अच्छा, उसके बाद हमने ये फॉर्म फिल वो ऊपर वाला कर लिया। अब ये एडवांस फिल्टर्स इसी तरह ये मैंने बताया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एडवांस फिल्टर्स ओपन होंगे। ठीक है, एडवांस फिल्टर्स पे आपने क्या करना है, ये सेल आवर ईयर, ये क्या हो गया? हाँ, मुझसे क्लिक हो गया था गलती से। चलो यार, इसके ऊपर दोबारा हम वो कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स ही मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ठीक है, होम एंड किचन गार्डनिंग, बस मैंने अभी ये दो ही सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, माइक काइंडली म्यूट कर दें। आप लोगों का इंटरनेट थोड़ा सा तेज चलता चलेगा, क्योंकि सारे डिपेंड इंटरनेट पे करते हैं। मेरी वीडियो भी चल रही होती है ना साथ साथ, तो इसलिए जो है वो। अच्छा, अब सेल्स ईयर आवर ईयर जो है ये छोड़ देना है। इसका मतलब है पिछले साल कितनी इसकी सेल हुई है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, हम गूगल ट्रेंड पे जब जाएंगे तो गूगल ट्रेंड इसमें हमें बहुत अच्छा हेल्प करता है, तो इसलिए हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। प्राइस चेंज, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, खाली छोड़ दें। प्राइस चेंज का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुई थी, फर्ज कर लें इसकी 2 रुपए, इसके जो सप्लायर था उसने 2 रुपए फीस रखी हुई थी, सेलिंग प्राइस 2 रुपए थी, अब इसकी ज्यादा हो गई है, अब फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज। सेल चेंज, पहले ज्यादा होती थी सेल, अब कम होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जेएस का क्राइटेरिया चाहिए जिसके अंदर वो हमें बताएगा 500 यूनिट मंथली सेल कर रही है या नहीं कर रही, सिंपल एज दिस। सो हमें ये नहीं चाहिए। बेस्ट सेल्स पीरियड के मंथ में किस टाइम, ईयर में किस टाइम पे ज्यादा सेल होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीजनैलिटी गूगल ट्रेंड से चेक करेंगे और हीलियम से, वो वायरल से चेक करेंगे, हमें वो आपसे बेहतर बता देगा, इसलिए हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स टू रिव्यूज़, मतलब यह है कि कितनी सेल्स उसने ऐसी की हैं जिनको, जिसके ऊपर उनको रिव्यूज़ मिले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जेएस बता देगा कि इसके कितने रिव्यूज़ हैं। ठीक है, और ऊपर हम एक जगह पुट कर भी चुके हैं कि मैक्सिमम 600 हो, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथली सेल्स यूनिट, याद है 500 होना चाहिए, तो यहाँ लिख लें कि 500 होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक, मैंने आप लोगों को कितना बताया हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए? 25,000। ठीक है, 25,000 आप लोगों में से नहीं था, 25,000 मैक्सिमम। याद है मैंने आपको बताया बीएसआर इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन चले हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम कर देते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होलसेल वाले इसको ज्यादा देखते हैं, तो हमारा इससे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप डाल दें मैक्सिमम 2 तो ठीक है, या नहीं भी डालें तो खैर है। फुलफिलमेंट बाय, हमने हमें इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए आपके ख्याल से? आप लोगों के ख्याल से यहाँ से हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? FBA। हाँ, हम यहाँ से खाली FBA सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 2 इमेज हैं, 7 मैक्सिमम आप अपलोड कर सकते हो जब आप लिस्टिंग करते हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 2 हो 4 हो। वेरिएशन काउंट, मैंने शायद आपको वेरिएशंस के बारे में नहीं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आ गया है अभी, आप लोगों ने इसको ज़रा अच्छे से कंसीडर करना है। बेटा वेरिएशंस क्या होती हैं, आप लोगों को कोई आइडिया है किसी को तो मुझे बताया, आपके ख्याल में वेरिएशंस क्या होती हैं? अहमद भाई 1 मिनट ये बताइएगा, FBA FBM और नीचे Amazon लिखा हुआ है, तो उसका थोड़ा क्या डिफरेंस है? FBM का मैंने आपने मॉडल, अगर हमने जो पहले ही सेशन में स्टडी किए थे, दूसरे में नहीं, से FBA और Amazon। FBA और अमेजोन लिखा हुआ है, ये अमेजोन लिखा हुआ है खाली, ये देखिए। इसका मतलब है कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बेचना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए है ही नहीं ना, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ कर क्या करना है जिसको जो अमेजोन खुद सेल कर रहा है, हमने तो उससे बचना होता है, तो हम इसको क्यों सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, FBM के मॉडल को हम फॉलो नहीं करना चाहते, हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जो FBA हो रही है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने पढ़ा हुआ है ना AMG से, तो हमने वैसे ही बचना है।
और FBM के मॉडल की तरफ भी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि FBA के जो मॉडल होंगे वो डेफिनेटली, मैंने आपको बताया कि या उनका साइज ज़्यादा होगा या इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई प्रोडक्ट्स होंगी, तो हमने उस पर नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, वेरिएशन मीन चेंजेस। चेंजेस क्या बिलाल, किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं आप, ताकि मुझे थोड़ा पता चले ना कि आप लोगों को क्या पता है। अच्छा, मल्टीपल कलर्स, ठीक है। और किसी के पास कोई आइडिया, कोई कोई बात वेरिएशंस के ऊपर करने के लिए? मल्टीपल कलर या डिफरेंट साइजेस। वेरिएशंस मींस हालात के मुताबिक चेंजेस, तब्दीलियां। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, बस मतलब कि टाइम। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसका टाइम के साथ कोई कंसर्न नहीं है। टाइम के साथ चेंजेस इज समथिंग एल्स, वो नहीं है। वेरिएशन का मतलब एक दो बंदों ने सही बताया, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइन्स। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने लगा हूँ। वेरिएशन बहुत गौर से सुनिएगा। आपके पास कल को क्लाइंट्स आएंगे और वो कहेंगे कि हमने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है बिलाल, हमें यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। बिलाल उस टाइम पे ग्रीडी हो गया ना, तो बिलाल क्या आएगा, यार हाँ हाँ मेरे तो पैसे लेने हैं, मैं करवा देता हूँ। यकीन करें क्लाइंट डूब जाएगा। आपको तो कुछ नहीं कह सकता, आपको क्या कह लेगा, लेकिन वैसे उसके पैसे डूब जाएंगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखें, वेरिएशन, एक ग्लास है, ठीक है, वाइट कलर का। मैं कहता हूँ यार बस मैंने ये ग्लास बेचना है, तो अगर मैं वही ग्लास, वही साइज, वही डिजाइन अपने अमेजोन अकाउंट पर बेचता हूँ, इसका मतलब है इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। ये अकेले का अकेले ही है। जो भी मेरी दुकान पर आएगा, जो भी मेरी दुकान पर आएगा उसको सिंपल जो उनसे है ना एक ही बॉटल मिलेगी। ये जिस, अब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, गौर से देखिएगा। ये देखें, ये एक ही बॉटल बेच रहा है पिंक कलर की, ये देखें ये वही बॉटल है, उसी की स्पेसिफिकेशंस आगे है सारी, देख रहे हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं, ये एक को एक है, ठीक है। अब वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पिंक कलर होता और मैं अपनी मर्जी से ब्लू भी सिलेक्ट कर ले सकता, ग्रीन भी कर सकता, अब इसका मतलब है इसकी दुकान में 3 किस्म की वेरिएशंस है। ये हमें पिंक भी दे सकता है, हमें ब्लू भी दे सकता है, हमें ग्रीन भी दे सकता है। अब ये तो कलर की वेरिएशन होगी। अब ऊपर आता है डिजाइन की या साइज की वेरिएशन, पहले डिस्कस करते हैं। अब ये हमें यहाँ पर ऑफर करता कि भाई मेरे पास पिंक बॉटल इतने साइज में भी है, लार्ज में है, एक्स्ट्रा लार्ज में है, मीडियम में है, स्मॉल में है। अब इसका मतलब यह है कि इसके दुकान पे 4 किस्म के साइजेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब है 4 वेरिएशंस हैं। समझ आ रही? वेरिएशन साइज को कहते हैं, कलर को कहते हैं, इवन डिजाइन को भी कह सकते हैं। डिजाइन किस केसेस में कैसे आता है? मेरे पास एक बंदा बहुत पहले आया था, खैर वो मुझे छोड़कर भाग गया और उसने मुझसे काम नहीं करवाया, क्योंकि मैंने उससे बहुत साफ कहा था सर आप डूब जाएंगे, मुझे पैसे देने हैं बेशक दे दें, डूब जाएंगे। और उसको बात, वो हमारे पाकिस्तानियों को बात बुरी लगती है ना, हमारे पाकिस्तानियों को आप स्ट्रेट मशवरा देंगे ना तो वो कहेंगे इस लड़के को काम ही करने नहीं आता। तो उन्होंने भी मुझे यही बातें सुनाई थी, आज से पता नहीं 2 साल हो गए हैं, कोरोना के हालात थे भाई कि सर आपको काम ही करने नहीं आता। मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं आता, किसी और से करवा लो। वो क्या था, वो कहता है बेटा मैंने बेचने हैं जूते, मैं शूज बेचूंगा। तो मैंने उसको एक बात समझाई थी, अंकल था कोई, मैंने कहा अंकल आप शूज बेचेंगे, आपको पता है शूज में वेरिएशंस कितनी ज्यादा हैं? कहता है कैसे? मैंने कहा सर एक डिजाइन है, डिजाइन भी एक ही रखें, यार कम से कम उसके 4 से 5 साइजेस होंगे। तो हम तो अमेजोन के ऊपर कहते हैं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, लाइक एक वेरिएशन बेचनी है, तो कम से कम उसके 500 पीसेस भिजवाओ। तो अगर आपका एक डिजाइन है, उसके 4 साइजेस हैं, तो अब आपको कितने पीसेस भिजवाने पड़ेंगे? 2000 मिनिमम। 500 अगर हम मिनिमम कहते हैं तो कितने हो गए? 2000 पीसेस। अब आप दूसरी तरफ जाएं कि शूज के भी 4 डिजाइन है, उन 4 डिजाइन के 4 साइजेस हैं, ये कम से कम 7-8 हजार की इन्वेंट्री। तो खुद सोचें उस बेचारे की इनिशियल कॉस्ट किधर चली जाएगी। इन्वेंट्री तो भेजनी है, कमाएगा तो बाद में ना बेटा, पहले जेब से पैसे तो लगाएगा ना। तो पैसे कितने लगेंगे? 12 की जगह 50 लगेगा।
तो इसीलिए हमने वेरिएशन से बचना होता है, हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो। एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया हम वेरिएशन से क्यों बचते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर मैं आपको वेरिएशन का बताता हूं जिससे हमने लाजमी बचना होता है। वजह पता है क्या है? यार आपने 2 ग्लास फर्ज करें बेचे, या चले हम जूतों की एग्जांपल को मद्देनजर वापस रखते हैं। एक डिजाइन है, उसके 4 साइजेस हैं। अब मैंने स्मॉल भेजा, मीडियम भेजा, लार्ज भेजा, एक्स्ट्रा लार्ज भेजा। 2000 पीसेस मेरे अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए। मीडियम की डिमांड ज्यादा आई, मीडियम बिक गए 500 पीसेस। अब बाकी जो 1500 हैं उनका किराया कौन भरेगा मुझे बताओ? वो तो बिक ही नहीं रहे हैं। अमेजोन पहले महीने आपसे किराया नहीं लेगा, दूसरे महीने नहीं लेगा, मतलब वही $40 लेगा मंथली। तीसरे महीने में बेटा, चौथे महीने वो आपको ईमेल करेगा कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है? और अगर आप उस मेल का नहीं रिप्लाई करेंगे तो 15 दिन के बाद आपको मेल आएगी कि हम आपके जूते उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उठा के ले जाना। ये मैं आपको, वो तो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से कहता है कि सर हम आपकी इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? मतलब फेंक रहे हैं, बाहर उठा के ले जा। हमारे अल्फाज में तो यही मतलब है ना। अब मुझे बताएं वो बंदा प्रॉफिट में है या लॉस में? उसको किसने कहा था इतनी वेरिएशंस उठाकर भेज दे? अब उसकी प्रोडक्ट चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन लोग कहते हैं हमारा साइज ही नहीं। अब समझ आइए आपको ये बात? वेरिएशन से इसलिए बचना है। इसी तरह ग्लास हो गए, अब एक रेड और एक ब्लू है। रेड बहुत अच्छा चला आपका, ब्लू नहीं चल सका, तो ब्लू की इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, लॉस के अंदर चले जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए इन चीजों से बचना होता है। हम 11-12 लाख की लॉन्च करवाते हैं। आपके पास जो क्लाइंट आएगा, हमारे पाकिस्तान का अलमी ये है कि अब मेरे फादर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्डर्स हैं। हम लोग, अल्लाह का करम है कि हम लोग जो है ना, मतलब आपको पता ही होगा एक बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगता है, ठीक है? एक मकान बनाने में आजकल कितना पैसा लगता है, तो खुद सोचें। तो अगर आप उनको जाकर कहें ना कि यार अमेज़न पे काम करना है, तो आगे से कहेंगे यार सस्ते वाला काम बताओ, तजर्बा ही करना है ना, जो कम पैसों में होता हो। तो कम पैसों में ना उनको 12 लाख भी 10 लाख, आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे ना, करोड़पति होगा, लेकिन आपको 12 लाख देते हुए 10 बार सोचेगा कि बच्चा डुबा दे। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो 10-12 लाख की गेम ही चलती है आपकी स्टार्ट में। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, आगे आगे इंशाल्लाह आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। स्टार्ट तो यार उतनी इन्वेंट्री, उतने पैसों में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप 500 पीसेस को भी डिस्पोज ऑफ करा सको। समझ आ गई? अनलेस आपका तजर्बा 3-4 साल का नहीं हो जाए और आप ऐसी प्रोडक्ट्स ना ढूंढना शुरू कर दो। अब मैंने एक प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढी है, उसके 4000 पीसेस हम क्लाइंट को मैन्युफैक्चर करा के दे रहे हैं, 4000 पीसेस। और उसकी कॉस्ट पता है टोटल कितनी पड़ रही है हमें? मेरा ख्याल है 6-7 लाख रुपए, 6,32,000 उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का, 6,32,000। अब वो प्रोडक्ट ढूंढी है ना, फाइंड आउट किया है कि कैसे मिलती है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह 2-2.5 साल बाद उस लेवल को टच कर जाएंगे। तो उस लेवल पर जाकर आपको ऐसा होता है कि अब आपने उसमें से 500 पीसेस जाया कर भी दिए तो 40-50 हजार बहुत हो गया, तो लाख रुपए का फर्क पड़ेगा, 1.25 लाख का फर्क पड़ेगा, हद होगी। तो वो आप क्लाइंट को कवर करके दे सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टार्ट में आपने नहीं जाना, इतनी डीप मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है, अब आपने ये गलती नहीं करनी। तो वेरिएशंस काउंट, हमने मैक्सिमम वेरिएशन काउंट कितनी यहाँ लिखूं? वैसे तो अमूमन एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो, लेकिन चलो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ कि चलो यार 2 वेरिएशन हो सकती हैं, मतलब एक ग्लास रेड हो सकता है, एक ब्लू हो सकता है, मतलब ये वाली 2 वेरिएशन हो सकती हैं। अब वेट, जब भी आप ब्लैक बॉक्स को फिल करेंगे तो वेट LB में आएगा। अब हमेशा यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है, यहां पर आपने ये नहीं लिख देना मैक्सिमम 2। जो LB होता है ना, वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है केजी के। ये अब आप यूनिट को कन्वर्जन, अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको यूनिट्स की कन्वर्जन सिखाऊंगा, तो आप कहेंगे अहमद भाई अच्छा LB की सिखा रहे हो, कल आप मुझे कहोगे यार पाउंड की सिखाओ, परसों कहेंगे यार ग्राम्स की सिखाओ। तो ये सिखाने के लिए तो मैं इधर नहीं हूं ना। आपको ये है कि अगर आपको LB की या किसी की कन्वर्जन नहीं पता चलती तो सिंपल जाएं क्रोम के ऊपर और लिखें LB इंटू केजी, ठीक है? तो वो आपको बता देगा। मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो अच्छा ये एक सेकंड, LB का मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है?
ये सिंपल एल बी तो सिंपल है यार, ठीक है, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें 2, ये पाउंड नहीं है, आप एल बी ही है, ये एल बी मैंने ऊपर लिखा है ना। सो आप इसको 0.9 मतलब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कंसीडर करते हैं, मतलब अगर 2 एल बी है तो 1 kg के करीब होगा। ठीक है, ये 0.907 है, लेकिन आप इसको 1 ही कंसीडर करेंगे। चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने 4 लिखना है, 4 लिखा है, तो मैंने बताया ना कि अगर आप 4 एल बी करेंगे तो मतलब 2 kg है। ठीक है, मतलब जो केजी होता है ना, वो आप इसका हाफ बेशक कर लें, इस तरीके से याद रख लें कि 4 LB 2 kg है, 6 LB 3 kg है, तो ये हमेशा ब्लैक बॉक्स हिसाब से LB मिलेगा, तो यहाँ 4 लिखना है। टाइटल कीवर्ड सर्च नहीं लिखना, एक्सक्लूडेड कीवर्ड बिल्कुल नहीं, ब्रांड रिसर्च, एक्सक्लूडेड ब्रांड, सेलर रिसर्च, एक्सक्लूडेड सर्च, इसमें कुछ नहीं लिखना। यही जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोगों ने फिल करनी है, आराम से आके यहाँ पे सर्च कर देना है। देखें सर्चेस 2 थी ना, अब रिमेनिंग 1 रह गई है, मतलब मैं फ्री वाले सॉफ्टवेयर में 2 ही दफा ब्लैक बॉक्स यूज कर सकता हूँ 24 घंटे में। अब ये देखें आपके सामने इसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढ दिए हैं, मुझे कह रहा है 11 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो क्राइटेरिया आपने ऊपर दिया है इस क्राइटेरिया को मैच करती हैं ये वाली प्रोडक्ट्स। अब आप इनको उठाएं और उठाकर जाकर अमेज़न के ऊपर लिखें और सर्च कर लें। अब मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार 11 प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, धमाल डालो। अब 11 इस क्राइटेरिया पे मिली है, थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया बदलें, जो कैटेगरीज मैंने डाली हैं इसमें से, और अभी मैंने 2 सिलेक्ट किया, 1 करें, 4 करें, 3 करें, इसको 5000 की जगह 6000 कर दें, 4500 कर दें, इस तरह ऊपर नीचे करते जाएं, प्राइस जो है वो चेंज करें, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना ये डिफरेंट भी आना शुरू हो जाएंगी और ज्यादा कम भी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट निकल आई, अब आप लोगों के जहन में जहां से लोग वीडियोस देखते हैं ना ईवीएस की आगे पीछे की, तो उनको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसके अंदर से पहला कॉन्सेप्ट ये, अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करूं तो मैंने ब्लैक बॉक्स को एक क्राइटेरिया दिया जो मेरा ड्रीम क्राइटेरिया था, उसने उस ड्रीम क्राइटेरिया के बदले में मुझे 11 प्रोडक्ट्स निकाल कर दिए हैं और कहा है चलो अहमद भाई ये 11 प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया को मैच करती हैं, लिहाजा अब आप खुश हो जाएं। अब मुझे असूलन तो खुश होना चाहिए, मेरे ड्रीम क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट्स निकल आई हैं। अब आपका क्या राय है इस बारे में कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मैच कर जाएगी जो हमारा जेएस का क्राइटेरिया, या नहीं? आपके ख्याल में क्या है? 11 प्रोडक्ट्स निकल आई है ना, हमने जो क्राइटेरिया दिया ब्लैक बॉक्स ने हमें उस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स निकाल कर दे दिए, तो अब रहता क्या, प्रोडक्ट तो हंट होगी। आपके ख्याल में क्या रीजन है? आपके ख्याल में प्रोडक्ट हंट होगी या नहीं हुई? 11 प्रोडक्ट्स हंट हो गई हैं, इसने तो हमें दे दिया जी, अमेज़न यूके की मार्केट में ये चीज बिक रही है। इसमें से फर्दर और हमें फिल्टर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें आपके ख्याल से जो फिल्टर करनी है? आप सब लोगों के बिल्कुल सही जवाब है कि अभी हमने इसे फुल क्राइटेरिया नहीं दिया, ब्लैक बॉक्स फुल क्राइटेरिया नहीं लेता। उसके अंदर से पहली चीज चले मैं आपको बता ही देता हूँ, ये मैसेज आया किसी का, चलो देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम देखें, पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये है कि सर्च वॉल्यूम आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जब हम कीवर्ड पे, अभी हमने प्रोडक्ट पे किया ना, जब हम कीवर्ड पे सर्च करेंगे ना तो वो सर्च वॉल्यूम वगैरह भी ले लेगा ब्लैक बॉक्स, तो ये वाली चीजें फिल कर देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, और से सुनिएगा। इसने कहा अहमद भाई ये प्रोडक्ट है, अमेज़न पे बिक रही है, जाकर जेएस चलाओ और अपना क्राइटेरिया मैच करो। मुझे ये बताएं कि कहां ब्लैक बॉक्स ने मुझे ये बताया है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? पहला पॉइंट ही ब्लैक बॉक्स ने मुझे नहीं बताया। मैंने क्या कहा था? ब्रांड हैसियत रखता है जहर की, ब्रांड डोमिनेंसी आ गया, आगे मत देखना। तो मुझे बताएं यहाँ कहाँ इसने हमें बताया कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं? पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से सुनिएगा। इसने कहा अहमद भाई ये प्रोडक्ट आप जाकर जीएस, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो इसने निकाली हुई है जिसकी प्राइस ये है, सेलर्स 1 है, मंथली सेल्स 817 है, मंथली रेवेन्यू ये है, बीएसआर ये है, रिव्यूज ये है, सब गुड है यार अहमद भाई। मुझे ये बताएं कि कहाँ इसने मुझे ये बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है
ये टॉप 10 में भी आ रही है या नहीं आ रही, ये मुझे बताएं। इसने कहीं पे मुझे बताया? इसने तो मुझे कहा है भाई इसको जाकर लिखो, बड़ी अच्छी है, आपके क्राइटेरिया पर मैच कर रही है। अब हो सकता है ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, प्राइस भी इतनी है, मंथली सेल्स भी इतनी है, रेवेन्यू भी इतनी है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ब्रांड है ना, जिस ब्रांड की इसने मुझे निकाल कर दी है, ये टॉप 10 में हो सकता है मौजूद ही ना हो। जो इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट में टॉप 10 पे बैठे हैं, हो सकता है उनका जो रिव्यूज है ना वो इसके 817 है, उसके 8017 हो, 7000 हो, दूसरे के, तीसरे के 6000 हो, चौथे के 4000 हो सकता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स सिर्फ आपको आइडिया देता है कि भाई इसको उठाओ और जाकर सर्च कर लो, हो सकता है तुम्हारे क्राइटेरिया पर मैच कर जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये क्राइटेरिया क्यों फिर इसने पुट करवाया है? ताकि नियर नियर चीजें आपको दिखा सके, इसलिए इसने क्राइटेरिया फिल करवाया। और एक बात और याद इसको रखिए, फिर हम जीएस से डबल चेक करेंगे। हाँ असल में ये बात अपना थोड़ा सा करेक्शन करें, जीएस से डबल चेक नहीं, जीएस ही चेक करेगा। ये सिर्फ इनकम्प्लीट इसने चीजें ली हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है, और इनकम्प्लीट चीजें पुट की हैं, जेएस ही इसको क्यों मैं कह रहा हूं चेक करेगा, उसकी जो दूसरी वाली रीजन मैंने आपको बताई है ना, कि इसने खाली हमें आइडिया दिया है। ये हो सकता है टॉप 10 के अंदर ये ब्रांड आता ही ना हो, ये जो ब्रांड है, तो जेएस असल में इसको चेक करेगा। अब चेक करने का जेएस का तरीका आपको बता देता हूं कि दो तरीकों से आप चेक कर सकते हो जेएस रन करके। आपके अंदर से 80% लोग जो न्यू होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं, उसके बाद जेएस उनका ठीक वर्क नहीं करता, उसके बाद या तो वो अपने मेंटोर के पास जाते हैं, या जिससे वो लिया है जेएस लिए उसके पास जाते हैं, और दोनों का जाकर कहते हैं जनाब हमारा तो क्राइटेरिया ही ठीक नहीं आ रहा हमारी। वो गलती क्या करते हैं, ये गलती गौर से सुनिएगा, ये हर बैच में, जब भी मैंने 6 बैचेस कराए, 6 के 6 लोगों ने ये गलती की है। यहाँ पर देखें, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कर्सर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये न्यू लिंक ओपन हो गया, डायरेक्ट ये किस पर पहुंच गया, Amazon पर पहुंच गया। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सीधा जाके यहाँ से जीएस रन कर देंगे, और उसके बाद मुझे आकर शिकायत करेंगे कि अहमद भाई आपने तो कहा था जीएस जितने भी हैं 5000 सेलर्स हैं उनको शो करता है, और आपने ऊपर आके टॉप 10 को खाली देखना है। तो जब भी हम नहीं जीएस वो आप जी वो प्रोडक्ट का नाम उधर कीवर्ड में सर्च में मारेंगे तभी उससे रिलेटेड जीएस फिर आप चलाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो गलती लोग करते हैं ना शॉर्टकट मारने की, उसमें रिजल्ट क्या आता है कि जीएस सिर्फ इसी प्रोडक्ट की आपको डिटेल सेंड कर रहा होगा, यही वाली डिटेल आपको दिखाएगा, ये जो मेंशन है ना, इसी तरह की डिटेल आपको जीएस दिखाएगा। और खाली नंबर 1 पर यही लगा होगा, नंबर 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, 5 खाली, नीचे कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे भाई मेरा टूल सही वर्क नहीं कर रहा, तो आपने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर क्लिक करके इसको नहीं चलाना होता। आपने करना क्या है, आपने इसको, ये जो इसका टाइटल है, ये देख रहे हैं ये टाइटल, ये जो इसका टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल आपने कॉपी करना है, यहाँ तक बेशक कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद कंट्रोल C मैंने कर लिया है, यहाँ पूरा बेशक कॉपी कर दें, पूरा जितना लिखा है सारा कॉपी करके डाल दें। अब आप देखें इससे रिलेटेड और भी चीजें निकल आई होंगी, ठीक है। और अगर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, नोटिस कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीजें है ना वो कंप्लीट नहीं निकली, देख रहे हैं अभी यहाँ पर कोई और चीजें भी साथ निकल आई हैं। जब ऐसा कोई मामला हो जाए ना, तो आप लोगों ने आंखें खुली रखनी है, ये नहीं करना यहाँ पर आप लोगों ने जाकर बस उसको पेस्ट किया तो डायरेक्ट जेएस चला दिया, नीचे देखा ही नहीं है क्या है। आपने नीचे देखना है भाई वही प्रोडक्ट निकली है या नहीं निकली। अगर वो प्रोडक्ट नहीं निकली तो उस टाइटल को फिल्टर करें, मतलब उसका जो टाइटल है उसमें कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं, जो चीजें नहीं होनी उसमें चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड फिर आपने निकालना है। हाँ स्पेसिफिक वर्ड निकाल के उसको सर्च करें, देखें उसमें क्या कोई चीज निकली है वैसी। अब ये नहीं निकली, इसका मतलब है इसने बहुत ज्यादा वर्ड, ये कुछ उससे रिलेटेड है, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं अपने टाइटल के अंदर, जिस जो इररेलेवेंट है। लाइक क्या है कि मैं बेच रहा बैट हूं, लेकिन बीच में बॉल भी गुजारा है। अच्छा ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये मैं लिस्टिंग के अंदर आपको बताऊंगा। ये जो इसने किया हुआ है ना, इस बंदे ने जो काम किया हुआ है, ये इसने बेसिकली अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए किया। ये क्यों करते हैं लोग, इसको हम लिस्टिंग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जब हम कीवर्ड्स आप सर्चिंग सीख चुके होंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कीवर्ड्स उसमें, तो इसलिए। तो बहरहाल आपने जो है ना ये चीजें इस तरह देख रहे हैं, मेरा ख्याल है क्वेश्चन तक हम जाते हैं।
कोई क्वेश्चन ही था वो इस किस्म का, ये इसका नाम शाम द विनर शिनर भी काट देते हैं। आप देखते हैं कि वो प्रोडक्ट आई है या नहीं आई। आप देखें वो प्रोडक्ट आ गई है, आ गई है ना आप सबके सामने, यही चीज थी ना वो, ठीक है, ये देखें ये वही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन है पता नहीं सोने के लिए है, जो भी किसी किसी काम के लिए होगा। अब आपने यहाँ पर आकर जेएस रन करना है, तो ये प्रॉपर मेथड है। अब आप जेएस रन करेंगे, इस तरह रन करने के बाद आपका वही आईडी पासवर्ड एक दफा आप पुट कर देंगे तो बार बार नहीं मांगेगा। तो जब आप जेएस रन कर देंगे तो आपके सामने वही विंडोज ओपन हो जाएगी जो कल हमने देखी थी, और उससे फिर आपने अपना क्राइटेरिया को मैच कर लेना है। तो ये टोटल चीज है, ये टोटल ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को पता चल गया, ये ब्लैक बॉक्स है। इसकी इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप देखते जाएं क्राइटेरिया से। अब आपने इसने आपको 11 आइडियाज निकाल के दे दिए। अब हम दूसरा काम करने लगे हैं, अब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि एक दफा आपने बाय प्रोडक्ट करके देख लिया, बाय कीवर्ड करके देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जल्दी जल्दी वही बात है, एडवांस फिल्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है वरना फॉर्म ओपन नहीं होगा पूरा। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम हमने क्या लिखा था, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए बताएं जल्दी जल्दी। मैंने बताया था कम से कम 5,000 होना चाहिए। 5,000। हाँ ये कम से कम था, मैंने कहा था 5,000 को मैं कंसीडर नहीं करता और मेरे लिए तो प्रोडक्ट में रिजल्ट, लेकिन चलो क्राइटेरिया पहले ही बहुत ज़्यादा टफ है तो हम मजीद टफ नहीं करते, इसलिए सर्च वॉल्यूम 5,000। रेवेन्यू वही पुरानी बात है कि कम से कम 5,000 होना चाहिए, हमने जो लिखा था। प्राइस सेम है 9 to 35, तकरीबन 90% चीज़ें सेम है। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 600, रेटिंग 4। अच्छा, वर्ड काउंट का मतलब ये है कि जो कीवर्ड ये आपको निकाल कर देगा उसके अंदर कितने वर्ड्स यूज होने चाहिए। लाइक अगर आ गया आइस क्यूब ट्रेज, तो ये 3 वर्ड्स हो गए ना, लेटर्स नहीं वर्ड्स हो गए। इसी तरह आइस क्यूब 2 वर्ड्स हो गए, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टेल हो शॉर्ट टेल हो, आइडिया अच्छा होना चाहिए, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। कैटेगरी सेम आप लोगों ने वो कर ली जो मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों से दूर रहना। हेल्थ एंड केयर भी कर सकते हैं। अब आप खुद अपने दिमाग को लड़ा के ना तो देखिएगा कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर वो प्रोडक्ट लाए कर सकती हैं जो अहमद भाई ने रोकी हैं। और एक्सपायरी देख लीजिएगा कि ना हो एक्सपायरी तो अच्छा है। कीवर्ड रिसर्च एक्सक्लूड की वजह छोड़ देना, ये हमारे किसी काम के नहीं है। पहले चारों सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने जो है ना नंबर ऑफ सेलर्स मैंने आपको बताया था कि छोड़ दें या 2-3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम टू मंथली सेल्स यूनिट कम से कम 500 बिकने चाहिए। बीएसआर हमने कहा था 25,000 से नीचे नीचे हो, मतलब ये मैक्सिमम 25,000 हम कहते हैं, लिख दिया करें, वही मैंने आपको समझाया बार बार के, इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फुलफिलमेंट बाय एफपीए, अब यहाँ पर वो चीजें क्लियर होंगी आपकी जो आप एक दो बंदे भी मुझे कह रहे थे ना यहाँ इसमें कि इसने सर्च वॉल्यूम या लिस्टिंग लाइफ वगैरह नहीं ली, तो ये देखें सर्च वॉल्यूम इसने ले लिया है और अब उसके बाद ये लिस्टिंग लाइफ भी लेने लगा है कि एज कितनी होनी चाहिए मंथ्स में, कितने टाइम पुराना हो। तो मैंने क्या कहा था, कम से कम 12 महीने पुराना होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमारा उससे कोई नहीं है, ये डेंसिटी इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कंपटीटर का रेवेन्यू हमारा कोई मसला परेशानी नहीं है इसमें, हमें कंपटीटर की हम खुद अपना कंपटीटर सेलेक्ट करेंगे, तुम सिर्फ हमें आइडिया निकाल के दे दो। तो हमने ये सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद did not match any pages। दोबारा करके देखते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया बदल कर देखते हैं। कह रहा है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर आपकी जो है ना कोई हम कीवर्ड निकाल के नहीं दे रहे, थोड़ा सा क्राइटेरिया बदलते हैं, इसको बंद करके देखते हैं। चलो 20,000 डालकर देख देते हैं, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा बदल कर देखें। ये मुझे लगता है इसमें कहीं सर्वर में प्रॉब्लम ना हो, मैच करना चाहिए, इतना होता नहीं है। चलो इसको 400 करके देखते हैं। चलो जी, ये मेरा ख्याल है सर्वर में इशू है, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा।
ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक दफ़ा ये भी दिखा दूँ, क्योंकि सर्च जब आप वो करते हो ना तो उसमें आपको थोड़ा चेंज कर थोड़ा थोड़ा मतलब ये आपका प्रोडक्ट ही निकाल के देगा, कीवर्ड निकाल के देगा, तो आपने उसको फिर देखना है। कैटेगरी बदल के देखते हैं। चलो हाँ, ये मुझे लगता है कि सर्वर का इशू है, बिकॉज 4-5 कैटेगरीज में ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 4-5 कैटेगरीज में कोई भी इसको कीवर्ड नहीं मिल रहा। ये सर्च भी कम नहीं हो रही, देख रहे हैं सर्चेज 1 के ऊपर ही है, इसका मतलब है ये सर्च कर रही है। ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा फिर फिल करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोगों ने जो है ना ये सेम क्राइटेरिया पुट नहीं करना, ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेम क्राइटेरिया पुट नहीं करना, चेंज कर लेना। जिस तरह मैं अभी थोड़ा बहुत जो है ना देख रहे हैं आप चेंज कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी जो है ना चेंज करते रहना। नहीं, ये सर्वर का इशू आ रहा है कोई ना कोई पीछे से 110%। क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें बेशक, उतनी देर तक मैं साथ साथ जवाब दे देता हूँ। अहमद भाई ऊपर से सर्च कर वो कम हो ही नहीं रही, तो ये सर्च कर ही नहीं रहा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये सर्वर का इशू है। देखिए जब नहीं कम हो रहा ना, इसका मतलब है ये डेटाबेस से चीज़ को निकाल ही नहीं रहा, जब निकालेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, नहीं होता। चले आप लोग क्वेश्चन करें। अच्छा अहमद भाई, कल के सेशन में शायद वो नेट का भी इशू था, एंड में वो एक नेट निकालना बताना था और एक आपने फी निकालना बताना था, वो जब हाँ, आपको लगे तो वो कर दीजिएगा। मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ। ये देखें यहाँ पर अभी कोई सर्वर का इशू आ रहा है, ठीक है। रिमेनिंग तो ये मैंने आपको बता दिया, आपने क्राइटेरिया कीवर्ड्स का ऐसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसी तरह आपको नीचे ना लिस्ट में जिस तरह प्रोडक्ट थी ना, इसी तरह कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो वो कीवर्ड्स आपने कॉपी पेस्ट करके कॉपी करना है, अमेजोन के ऊपर आके इसी तरह पेस्ट करना है और जेएस रन करना है। ठीक है, आप लोग करिएगा। प्रैक्टिस नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया आपका भी इसी तरह का, तो फिर ये सर्वर का इशू है, इसका भी हम कुछ कर नहीं सकते। ये खुद ही ठीक होगा, जब भी होगा, एक दिन बाद हो, कल हो, परसों। कोई भी ऑनलाइन काम करेंगे तो उसमें कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। और उसमें सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग पैनिक होंगे ना या गुस्सा आता है, वो तभी आता है जब आपका सर्वर डाउन होता है। लाइक अगर आपके फेसबुक का सर्वर डाउन है तो आपने जो मर्जी करना है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह, अच्छा मैं नेट और फी की बात आपको बता दूं। मैंने कल आपको बताया था कि जो नेट और फी है ना, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जब सोर्सिंग हम करेंगे, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर एक कैलकुलेटर्स हैं जिनके थ्रू हम सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, और वहां पर जाकर हमें अपनी प्रोडक्ट का प्लस माइनस पता चलता है कि अमेज़न की फीसेस कितनी लगेंगी और हमें एट द एंड पर यूनिट कितने पैसे बचेंगे। और वो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की थोड़ी सी बात है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट होता है। नहीं, परचेज करने के बाद इशू नहीं क्लियर हो सकता, क्योंकि देखें ये सर्चिस खुद बोल रहा है ना कि रिमेनिंग 1 रहती है, तो इसको करना चाहिए यहाँ पे सर। बहरहाल चेक कर लेंगे, कोई खास वो नहीं है। मैंने असल मकसद ये था कि आपको
ब्लैक बॉक्स का पता हो कि अहमद भाई ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस ठीक है। कॉन्सेप्ट। और हाँ, और कभी जिंदगी में आपने हीलियम परचेज भी किया हो ना, और आपके पास आइडियाज खत्म हो जाए, तो आप ब्लैक बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ ना, कि नियरली 5,000 प्रोडक्ट सर्च करने के बाद मुझे प्रोडक्ट जो पहली मैंने सेल आउट की थी एक क्लाइंट को, वो मुझे खुद ब्लैक बॉक्स से मिली थी। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, ब्लैक बॉक्स यूजलेस नहीं है, वो यूजफुल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉक्स की आप हेल्प लें ही लें। यूजफुल है। जब आप यार हीलियम आप लोग परचेज कर लेंगे, तो फिर ब्लैक बॉक्स यूज भी कर लेना, फ्री साथ मिला हुआ है ना, सेरिको और मैग्नेट भी तो कर ही रहे, तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस तो होंगे नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, दोनों सेशन ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। और जो नेक्स्ट वीक है यार, इसके अंदर जेएस और ये ब्लैक बॉक्स, इसकी प्रैक्टिस, इसके ऊपर रिसर्च ये लाजमी कीजिएगा। ब्लैक बॉक्स तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये हीलियम शीलियम ये चला कर तो देखिएगा, अपने हाथ से फिल आउट कीजिएगा हर चीज़ को। मार्केट्स का ख्याल रखिएगा, अगर ये .co.uk है तो यहाँ पर चेंज करना लाजमी है, और ये सारी चीज़ें, और फिर ये पाकिस्तान चेंज करना है। और जीएस के कल के लेक्चर्स को दोबारा सुन के क्राइटेरिया अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक हो गया? चलें, होती है बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बीच में कोई इशू हो तो मुझे आप कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।